कि यही है वो मैजिकल लेटर बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से निकला है। प्रेषक हैं इसके अमित कुमार पुष्पक, जो कि सरकार के उप सचिव हैं। सेवा में सभी डीईओ को इन्होंने लिखा है, बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी को। पटना, दिनांक आज ही के डेट में है ये 2/6/2025। विषय है इसका राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़ करके अवकाश की स्वीकृति के संबंध में, मतलब कि जो अभी नियोजित शिक्षक बच गए हैं उनको छोड़ के ये सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए ये अवकाश की स्वीकृति के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे देख ले, ये तो जो भी लगता है विभाग तक ये बात पहुंच गई है कि शिक्षक छुट्टियों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक बार इस लेटर में सब चीज़ जो है वो क्लियर कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। किंतु ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि विभिन्न जिलों में अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया में एक रूपता, स्पष्टता या एवं पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जिससे उक्त शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अवकाश स्वीकृत कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, अतः सम्यक विचारोपरांत अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को निम्नवत रूप से निर्धारित की जाती है। क्रम संख्या, यहाँ पे देखिए अवकाश का प्रकार, यहाँ पर इस साइड में अवकाश का प्रकार है और इस साइड में है अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार एवं ऐसे आवेदन पर विचारण हेतु अधिकतम कालावधि। पहला है यहाँ पे आकस्मिक अवकाश। सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर में जैसा हमें पता है कि 16 सीएल मिलता है हमें, किंतु नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के अवशेष माह के समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। जैसे कि अगर आप जनवरी में ज्वाइन करते तो आपको कितने सीएल मिलते, 16 सीएल मिलते। पर अगर आप न्यू ज्वाइनी है, अगर आपने मार्च, अप्रैल या मई में ज्वाइन किया है तो आपको जितने महीने बचे हैं उस हिसाब से आपको सीएल क्रेडिट होगा। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। एसएलसीएल या अन्य छुट्टी मिला करके भी आपका 12 दिनों से ज़्यादा अपेक्षा छुट्टी नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। अब ये स्वीकृत कौन करेंगे? सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय प्रधान एचएम करेंगे। अगर यहाँ पे अगर टीचर को छुट्टी चाहिए तो उस स्कूल के जो एचएम है वो करेंगे, या प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है वो करेंगे, या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक को छुट्टी चाहिए तो वो बीईओ करेंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो करेंगे। आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। अब बात आती है कि आपको छुट्टी चाहिए, आपने एप्लीकेशन दिया तो वो अप्रूवल कब होगा? तो जिस दिन आप एप्लीकेशन दिए हैं उसी दिन इसका अप्रूवल हो जाएगा। टीचर है, एचएम करेंगे अप्रूव, अगर एचएम को चाहिए छुट्टी तो बीओ करेंगे अप्रूव। अब दूसरा आता है विशेष आकस्मिक अवकाश, एसएल जिसको कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, महिलाओं के लिए प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन अनुमान, सबको पता है महीने में 2 दिन लगातार होता है। ऐसे अवकाश सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया। इसमें भी सेम वही रूल है कि 12 दिन से ज़्यादा आप जो है इसको नहीं बढ़ा सकते हो। अब इसको स्वीकृत कौन करेंगे? इसमें भी वही है, एचएम करेंगे, और अगर एचएम को ये छुट्टी चाहिए तो फिर वो जिसे सामने करेंगे तो बीओ को करेंगे, और इनके एप्लीकेशन का अप्रूवल भी उसी दिन हो जाएगा। ये भी सेम है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे बात आ गई है मातृत्व अवकाश और प्रसव अवकाश। यहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए ये ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ जब बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और दिनांक भी 1/12/2015 के आलोक में 2 से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व प्रसव अवकाश दी होगा। यहाँ देख लीजिए, अप्रूव कौन करेंगे? तो डीईओ करेंगे। 7 दिन के अंदर उनको अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है, ये उन पर डिपेंड होगा। अब यहाँ पे सैलरी की बात आती है, जो कि ध्यान देने योग्य बात है। अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। जैसा होता है कि जब मैटरनिटी लीव के बाद रीज्वाइन करते हैं तब सैलरी देने की बात होती है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि उनके लौटने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शिशु देखभाल अवकाश, आपका जो यहाँ पे परिपत्र संख्या है, ये सब आप नोट डाउन करके रखिएगा। यहाँ देख लीजिए, परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं मिलेगा।
क्यालोग में अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को उनकी संपूर्ण सेवावधि के दौरान 2 संतान तक मिलेगा। उनकी परीक्षा बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिन मिलेगा। अगर कोई टुकड़े टुकड़े में शिशु देखभाल करने की छुट्टी लेती हैं तो 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार, अगर आप टुकड़े टुकड़े में लेते हैं तो 1 कैलेंडर वर्ष में आपको 3 बार से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या है, इसमें भी डीओ सेम वही है, मातृत्व अवकाश में जैसे अप्रूवल मिलेगा वैसे इसमें है, और इसमें भी आपको जो है वेतन मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, इसमें भी आपको वेतन जो है वो नियमित रूप से चालू रहेगा। पितृत्व अवकाश, ये भी यहाँ देख लीजिए, 15 मैटरनिटी की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से 6 महीने तक की अवधि के बीच लगातार 15 दिन। इसमें भी डीईओ जो अप्रूव करेंगे और इसमें भी नियमित रूप से वेतन चालू रहेगा। उपार्जित अवकाश, इसमें भी देख लीजिए, आलोक में छुट्टी लेखा में अधिकतम 300 दिनों तक ऐसा अवकाश संचित हो, इसको भी डीओ जो है अप्रूव करेंगे। तो ये लेटर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा।